हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी ट्यूलिट का क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 1 द्वारा निर्मित वर्ग के विकर्णों का समीकरण है। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, y बराबर x और y प्लस x बराबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बिंदु P है, ये त्रिविमीय है। इसका जो निर्देशांक है 6, 7, 8 है कि तल x, y से लंबवत दूरी होगी वो 8 होगी। ठीक है, आंसर ए इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। लिमिट, ये क्वेश्चन है, लिमिट x एक्सटेंड्स टू x/4 सेक स्क्वायर x - 2 अपान 10x - 1 का मान है। तो इसका मान होगा आप लोगों का, इसका मान होगा, इसका आंसर 2 आएगा सॉल्व करने पे। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। तो इसका चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि y बराबर sin x + 9 अपान cos x तो x बराबर 0 पर dy/dx का मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए cos 9 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि कथन है, यदि सूर्य चमक नहीं रहा है तो आकाश बादलों से भरा है का विलोम शब्द है। इसका आंसर सी होगा, आंसर सी इसका है। ठीक है, आंसर सी है। यदि आकाश साफ है तो सूर्य चमक रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। दो बंटनों के विचरण गुणांक 50 एवं 60 हैं और इनके छोड़ दिया इसमें क्वेश्चन में। इनके माध्यमान 30 एवं 25 हैं, तो इनके मानक विचलनों का अंतर है। तो इसका आंसर होगा, ये होगा 1.5 होगा। आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 यह है। यदि गणित के एक टेस्ट में 9 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं: 50, 69, 20, 33, 53, 39, 40, 65, 59। तो उपरोक्त के लिए मध्यिका से विचलन माध्य विचलन है। तो इसका माध्य विचलन 9 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि घटनाएं ए तथा बी परस्पर अपवर्जी हैं तो इसका आंसर होगा ए। पी ब्रैकेट में ए इज लेस देन और इक्वल देन पी ब्रैकेट में बी पे बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का। यदि ए बी सी किसी परीक्षण की 3 परस्पर अपवर्जी और निशेष घटनाएं इस प्रकार हैं कि 3pa बराबर 2pb बराबर pc, तो pa निम्नलिखित में किसके मान के समान है। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंकों 2, 0, 3, 5 में बिना पुनरावृत्ति के 4 अंकों को कितनी संख्या बना सकती हैं। इस प्रकार की बड़ी संख्या 5 से भाज्य होने की कितनी प्रायिकता है। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, 12 क्वेश्चन है। कंप्यूटर द्वारा अनधिकृत पहुंच से बचाव के लिए डिजाइन किया गया हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर किस नेटवर्क को किस रूप में जाना जाता है। तो इसको फायरवॉल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। तो इसका आंसर है ए, रोम। ठीक है, मॉडेम की गति kbps में नापी जाती है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ई कॉमर्स, ई लॉगिन, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स है, इंटरनेट सर्विसेज हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। मोबाइल फ़ोन में जीपीआरएस होता है ध्वनि संचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है। ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी है ध्वनि, डाटा और वीडियो के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 17 शायद जीपीआरएस में कोई नहीं होगा, क्योंकि जीपीआरएस का जो होता है वो लोकेशन के लिए होता है। तो आप लोग इसको गूगल पे एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। युग्मक संख्या 10100 पे 1 पे इसका मतलब कि वो 2 है, बेस 2 है का दशमलव मान क्या होगा। दशमलव मान के लिए हम यहाँ पे मैंने बताया है, ये हम लोग सबसे पहले इस संख्या को लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे संख्या को। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि 2 पे पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 3,
फिर 2 पावर, ऐसे मतलब 2 पावर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। 2 पावर 0 का मान 1 होगा, तो 1 इंटू 1, इस वाले जो नीचे वाला है गुणते ऊपर वाला कर देंगे, ठीक है। और प्लस करते जाएंगे, जैसे इसका मान प्लस आया, फिर इसका मान 0 आया, फिर प्लस ये इसका मान 4 आया, ठीक है। फिर इसका मान 2 पावर 3 का मान 0 आया। इस ऐसे ही प्लस करते करते चले जाएंगे, और इसका इन दोनों में गुणा होगा ऊपर नीचे, और इसका होगा प्लस, बीच में प्लस होगा, ठीक है। तो इसका मान हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका मान 165 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे सब क्वेश्चन, ठीक है। और वो क्वेश्चन नंबर 21 है, वह ड्राइंग जिसमें दृश्य 30 अंश और 150 अंश के कोण पर खींचा जाता है, यह होता है असिमेट्रिक भूसम्मितीय दृश्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो आयामों के बुनियादी संस्थाओं का उपयोग करके बनाया जाने वाला मॉडम कहलाता है, ये होगा वायर फ्रेम मॉडम होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और विटवर्थ थ्रेड के लिए शिखा और जड़ के बीच मतलब डिस्टेंस बिटवीन पीस एंड रूट इक्वल टू होता है 0.64 पी होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, यदि एक नट को जब एक बोल्ट पर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है तो थ्रेड लेफ्ट हैंड थ्रेड माना जाता है, ये रॉन्ग है। जब किसी हम नट को बोल्ट पे क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं तो थ्रेड राइट हैंडेड थ्रेड माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 केवी की डीसी शंट मोटर को 1000 आरपीएम पर चल रही तो प्रेरित टार्क होगा, ये इसका सॉल्व करेंगे तो 40 इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, 47.76 न्यूटन होगा। यदि 5 एम्पियर की धारा का प्रवाह 2 ओम के एक रेजिस्टेंस में बहती है तो रेजिस्टेंस के मध्य 300 सेकंड में विघटित ऊर्जा की मान निकाली। तो एच का मतलब ऊर्जा का मान होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका मान आई स्क्वायर, आई बराबर 2 ओम है, और आर बराबर रेजिस्टेंस 5 एम्पियर है, और टाइम जो है आपका 300 सेकंड है। जब सॉल्व करेंगे तो 15,000 आएगा, 15,000 जूल आएगा। तो इसको जूल को हम लोग किलो जूल में बदलेंगे तो 15 किलो जूल आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 27 क्वेश्चन है, यदि 20 ओम के रेजिस्टेंस में 5 एम्पियर की धारा प्रवाह 3 घंटे तक होता है तो किया क्या डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बराबर इसका 1.5 किलोवाट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 28 है, अर्थिंग किस दोष से प्रोटेक्शन के लिए होता है, विद्युत झटकों से खतरे के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 ये जो है क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन है, थर्मल पॉइंट की एफिशिएंसी होती है भाप का उच्च दाब पर प्रयोग करने पर, मतलब भाप को जब हाई प्रेशर पर फ्लो करते हैं तो उसका मतलब एफिशिएंसी जो होता है बढ़ जाता है थर्मल पावर प्लांट की। 31 क्वेश्चन है, यदि 3000 आरपीएम पर परिभ्रमण कर रहे एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो ध्रुवों की संख्या 2 होगी, ऑप्शन नंबर डी है। ये भी क्वेश्चन जो है डाउट में है, यदि एक डीसी श्रेणी मोटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो मोटर तो चलेगा, ठीक है। मोटर क्या होगा कि आप लोग को मैं बता देता हूँ होगा क्या। इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से डी सही होना चाहिए। जब हम लोग इसको, तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा, को पहले क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और फिर गर्म होने लगेगा, गर्म होकर जल जाएगा, ठीक है। तब तक से गर्म होगा जब तक से जलेगा नहीं, इसका रियल ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंगल फेज मोटर का एक अभिलक्षण है, इसमें एक वाइंडिंग की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक जो ये ट्रेन और समय वाला क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन 72 घंटे की रफ्तार से चल रही है तो ज्ञात करें प्लेटफार्म पर एक खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो 60, ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा, 7.5 7.5 सेकंड। ये को क्लास 10th का ये सब क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, 80% का कितना, 80 का कितना परसेंट, 30 का 240% है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, 90% होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि उमेश का वेतन राकेश के वेतन से 20% कम है तो राकेश का वेतन उमेश के वेतन से कितने % अधिक है, इसका 25 होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि ए संबंधी बी, मतलब ए बाई बी यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ए बाई बी बराबर 5/6
तो यहाँ पे b का मान निकाल लिया है मैंने। b बराबर 6/5 होगा, और इसको हम लोग यहाँ पे b/c बराबर 7.9 में रख दिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग a/c जो है, यहाँ पे a/c का मान निकालना है, तो a/c का मान हम लोग निकाल देते हैं 7.9। ये आपका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 750 है और उसका गुणनफल 18,750 है तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, इसका आएगा। सॉल्व करेंगे तो आप लोग 25 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 39 क्वेश्चन है, 60 विद्यार्थी को एक संख्या में 25 विद्यार्थी क्रिकेट, 20 विद्यार्थी टेनिस और 10 विद्यार्थी दोनों ही खेल खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल न खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ऑप्शन नंबर बी 25 होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, √a² - x², तो a इज़ ग्रेटर देन 0 का प्रांत है, इसका जो डोमेन होगा ये -a होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि 3 cos x + 4 sin x + 8 का न्यूनतम वैल्यू होगा 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, cos 12 अंश प्लस cos 84 अंश प्लस cos 156 अंश प्लस cos 132 अंश का मान है, इसका मान होगा -1.2 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 गुनी है तो दूसरी भुजा और सबसे छोटी भुजा से 2 सेमी अधिक है। यदि त्रिभुज का परिमाप 166 सेमी है, यदि त्रिभुज का परिमाप 166 सेमी से अधिक है तो सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई याद कीजिए। इसका आंसर होगा 41, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि किसी कक्षा में 27 लड़के और 14 लड़कियां हैं, किसी कार्यक्रम के लिए कक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिक्षक को एक लड़के और एक लड़के का चुनाव करना है, तो शिक्षक द्वारा चुनाव कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 378 होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि किसी विद्यार्थी को 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जबकि उसे प्रत्येक भाग ए और बी में से कम 4 प्रश्न चुनने हैं, यदि भाग ए में 6 प्रश्न हैं और भाग बी में 7 प्रश्न हैं, तो वह विद्यार्थी कितने प्रकार से 10 प्रश्न चुन सकता है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 266। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46, इसमें है, यदि 1 + x⁴n के प्रसार में क्वेश्चन नंबर 46 पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, x + a⁴51 माइनस x - a⁴51 के प्रसार में सरलीकरण के बाद पदों की संख्या 26 होगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि 1 + x⁴n के प्रसार में दोनों दूसरे तथा तीसरे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है तो n का मान है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या सम है, यदि सभी पदों का योग विषम पदों के योग का 5 गुना है तो गुणोत्तर श्रेणी का सारानुपात मतलब कि सारानुपात 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, लकड़ी के ठोस आयतन खंड के 3 असमान किनारों की लंबाई गुणोत्तर श्रेणी में है, उस लकड़ी के खंड का आयतन 216 घन सेमी एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 252 वर्ग सेमी है, तो सबसे लंबे किनारे की लंबाई है, इसका जब सॉल्व करेंगे इसको आप लोग तो ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि किसी रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड x तथा x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड से 2 गुना है और यह रेखा बिंदु 1,1 से जाती है, तो रेखा का समीकरण होगा ऑप्शन नंबर ए 2x + y = 4। क्वेश्चन नंबर 51 है, देखिए कोई स्टूडेंट, एक बात और आपको लोगों को मैं बता देता हूँ, यदि आप लोग को इसका PDF आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ना लें, अगर आप लोग PDF चाहिए तो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप लोग जो है इसका आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इजली, एक क्लिक में, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस पर डाउनलोड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2020 मतलब कि ये 2020 का डाउनलोड क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करिएगा, आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, यदि यह पिंड प्रति मिनट 300 चक्कर लगाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर, 250 पाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 52 है, समान व्यास के कॉपर एवं स्टील के तारों को सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा गया, इस संयुक्त तार पर कोई भी रूपक बल F आरोपित किया जाता है तो इसमें 1 सेंटीमीटर की कुल वृद्धि होती है। तो इन दोनों तारों में ऑप्शन नंबर ए होगा, समान प्रतिबल होगा एवं समान प्रतिबल एवं विभिन्न प्रकृतियाँ, सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, समान प्रतिबल एवं विभिन्न प्रकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 53 है, ताप बढ़ाने पर आप इसका आंसर सी होगा, गैसों की सांद्रता बढ़ती है और द्रव की सांद्रता घटती है, सभी लोग जानते हैं, मैकेनिकल वाले खास तौर से जानते होंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 54 है, इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये ऑप्शन गलत है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किनकी कोई इकाई नहीं होती है, तो विद्युत ऋणात्मकता की कोई इकाई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, शिमला में रहने वाले एक व्यक्ति ने अवलोकन किया कि बिना प्रेशर कुकर का प्रयोग किए भोजन को पकाने में अधिक समय लगता है। इस अवलोकन के कारण यह है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, दाब घटता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, वर्षा की बूंदों का गोलीय आकार समझने के लिए, ये सभी लोग जानते हैं, पृष्ठ तनाव इसका होगा। पृष्ठ तनाव कारण जो होता है वो पानी की बूंदें गोल होती हैं। एक विशेष क्वेश्चन नंबर 58 है, एक विशेष ताप एवं वायुमंडलीय दाब का शुद्ध पदार्थ की ठोस एवं द्रव प्रावस्थाएं साम्य हो सकती हैं, इस ताप को क्या कहते हैं, इस ताप को हम लोग कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सामान्य गलनांक या हिमांक। इसमें मतलब कि वह ताप जो पूछा है जिसमें ठोस और द्रव दोनों ही मतलब कि समान अवस्था में रहती हैं, ऑप्शन नंबर इसका होगा, मतलब कि गलनांक और हिमांक दोनों मतलब गलन की अवस्था में और हिमांक की अवस्था में, दोनों की अवस्था में रहती हैं। इसको हम लोग क्रांतिक ताप भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिकर्मक। और क्वेश्चन नंबर 60 है, सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट का आदृढ़न समय बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। शुष्क बर्फ है, ठोस CO2, ऑप्शन नंबर सी। क्वार्ट्ज का दाब विद्युत बनाने के लिए बहुतायत में प्रयोग होता है, इसका सिलिकॉन प्रयोग होता है, सही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति गैस नहीं है, इसका CO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, जैव अपशिष्ट युक्त वाहित मल का निपटान जलाशयों में नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा करने से अत्यधिक जल प्रदूषण उत्पन्न होता है, ऐसे प्रदूषित जल में मछलियों के मरने का कारण है जल में विलीन ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 है, ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत होती है 2% से अधिक होती है, 2 से 4% होती है। कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज जो होता है, कि पोला भट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनाया जाता है, इसमें कास्ट आयरन बनाया जाता है, ढलवा लोहा। बाइसिकल फ्रेम के पाइप किस पदार्थ से बनाए जाते हैं, ये कोल्ड रोल्ड स्टील से बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। हीटिंग एलिमेंट में प्रयुक्त नाइक्रोम इन तत्वों का एलॉय होता है, निकल एवं क्रोमियम का एलॉय होता है। सोल्डरिंग में प्रयुक्त वायर जो होता है सीसा एवं टिन का होता है। वेल्डिंग गैस में अधिकतम ज्वाला होता है, वो होता है ज्वाला के सिर पर होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का संकोचन एलोवेंस सबसे अधिक होता है, ये शीशे का होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 है, ये खराद पर निम्न संक्रियाओं में
किसमें सबसे धीमी चाल पर रखी जाती है? इसमें जो होता है थ्रेड कटिंग होता है, चूड़ी कर्तन जो होता है, ऑप्शन नंबर ए, ये सबसे धीमी चाल पे बनाई जाती है। जो हम लोग लेथ पे ऑपरेशन करते हैं तो देखते होंगे, मैकेनिकल वाले जो किए होंगे वो देखते होंगे आराम, उनको पता होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 73 नंबर क्वेश्चन है। वायु में ध्वनि की तरंगों की चाल होती है, चाल आर्द्रता बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोई अर्धगोला एक समान धनावेशित है। गोले के केंद्र से परे इसके व्यास पर स्थित बिंदु पर जो केंद्र से दूर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस व्यास के लंबवत होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कुछ आवेशों के एक समूह का कुल योग शून्य नहीं है, इससे अधिक दूरी पर बनने वाले समविभव पृष्ठ होंगे, वो गोले होंगे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 है, नियत विभव वेव किसी प्रदेश में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी वाहक चाल का विभव v नॉट इक्वल टू 0 है, उसके पृष्ठ से परे कोई भी आवेश नहीं है, तब ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, चालक के पृष्ठ अथवा इसके भीतर आवेश होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 है, काष्ठ का एक टुकड़ा जिसमें वाहिकाएं नहीं होती है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये चीड़ के पेड़ से संबंधित होता है। चीड़ के पेड़ में वाहिकाएं नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी रूप तक नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी पेशी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा धातु आयन क्लोरोपीफल एक घटक है? ये मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा विकार पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? टेटनस जो होता है पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। दस्त, पीलिया, पेचिस पाचन तंत्र से संबंधित होता है। ठीक है। यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि इसके कारण O2 का परिवहन कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित पदार्थ प्राणियों के उत्सर्जी उत्पाद हैं, इनमें सबसे कम अविषालु पदार्थ चुनिए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सबसे कम अविषालु पदार्थ होता है। घुटक संधि और कोहनी संधि किस प्रकार से, मतलब जो घुटने की संधि होती है और कोहनी की संधि होती है, वो किसके उदाहरण हैं? वो होते हैं पिवट जॉइंट के उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वोल्ट एवं 10 वोल्ट सन्निकट EMF दो सेलों की तुलना में परिशुद्ध रूप से 400 सेंटीमीटर लंबाई के विभव मापी द्वारा की जानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वयं तार पहले 50 सेंटीमीटर भाग पर विभव पात 100 वोल्टेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, एक इलेक्ट्रॉन को किसी लंब धारावाही परिनालिका के अक्ष से अनुदिश एक समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्य है? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, इलेक्ट्रॉन परिनालिका के अक्ष के अनुदिश एक समान वेग से गति करता रहेगा। चुंबक का मूल उद्भव स्रोत है इलेक्ट्रॉन का नोच चक्रण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए एवं नियत फेरों की संख्या n वाली L लंबाई की परिनालिका का प्रेरकत्व L बढ़ जाता है। तो इसका नाम ऑप्शन नंबर बी होगा, L मतलब लेंथ में कमी और एरिया में वृद्धि के साथ। क्वेश्चन नंबर 89 है, यदि 15 हर्ट्ज AC परिपथ में 5 एम्पियर की RMS धारा प्रवाहित हो रही हो तो धारा का परिमाण शून्य होने के 1/300 सेकंड में पश्चात इसका मान होगा 5/3/2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसी अपचायी ट्रांसफार्मर का निर्गम 12 वोल्ट प्रकाश बल्ब को संयोजित करने पर 24 वोल्ट पाया जाता है। शिखर धारा का मान है 1/2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत हो सकता है कोई आवेश। ऑप्शन नंबर बी, जो वृत्तीय कक्षा में चल रहा हो। क्वेश्चन नंबर 92 है, श्वेत प्रकाश एक लघु स्पंज वायु कांच के स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण होगा, वो होगा नीला होगा। सबसे पहले नीला जो प्रकाश होता है वो गुजरता है।
93 है क्वेश्चन नंबर, एक बिंब किसी अपसारी लेंस के बाईं ओर से 5 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से उपगमन करता है और फोकस पर जाकर रुकता है। प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर डी असमान त्वरण से लेंस की ओर गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, एक लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे की ओर आ रही है और चौथी मंजिल पहुंचने वाली है। यदि सभी राशियों के लिए भूतल को मूल बिंदु तथा ऊपर की ओर धनात्मक दिशा में ले जाएं तो कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा x इज लेस देन 0 और कामा v इज लेस देन 0 और a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी मेट्रो स्टेशन पर कोई लड़की एक रुके हुए एस्केलेटर पर t1 सेकेंड में ऊपर चढ़ती है। यदि वह एस्केलेटर पर खड़ी है तो एस्केलेटर उसे t2 सेकेंड में ऊपर ले जाता है। यदि वह चलते हुए एस्केलेटर पर अपनी पूर्व गति से ही ऊपर चढ़े तो ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ऊपर तक पहुंचने में लगने वाला समय होगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा t1 t2 अपान t1 प्लस t2, t2 प्लस t1 या t1 प्लस t2। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100, यह पाया गया कि मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ a, तो सबसे अनिवार्यतः यह ध्वनि होती है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा b इक्वल टू 0।